यहाँ। तो ये 8 प्रकार के मद हैं। तो जो अपन ने जिसमें अपनी 2-3 चर्चा हो गई थी कि ज्ञान का मद और पूजा का मद, ये 2 और हो गए थे शायद, है, और कुल कुल का मद, कुल का मत हो 3 गया, हो गए थे। 3 हो गए थे, जाति का मद। देखो ये जो जिनवाणी है ना, अपन बार बार जब सुनते हैं तो अपने को क्या होता है कि जो ये विश्वास आता है, कोई भी चीज बार बार कही जाती है तब अपन को ये विश्वास आता है कि ये जो जाति, ये कुल जो मिला है ये अभी का नहीं है। मद कब आता है? जब अपन को केवल वर्तमान पर्याय दिखाई देती है तब अपने को मद आता है। और जब अपने को समझ में आया नहीं, हम तो अनादि अनंत हैं, हम तो इससे भी पहले थे, तो क्या ये जाति जो मिली है, ये कुल भी जो मिला है, और ये हमेशा नहीं रहने वाला है। कितनी बार कह रहे हैं ना, एक इंद्री में कितना काल, जितना जीव है ना वो कहाँ, ज्यादातर समय हमारा कहाँ बीता है? निगोद में बीता है। और यदि फिर अब नहीं समझे तो फिर अनंत काल फिर निगोद में बीतने वाला है। ये तो थोड़े थोड़े स्टॉपेज हैं, लेकिन मोह के उदय से, मोहिनी कर्म के उदय से जीव को ऐसा विश्वास नहीं हो पाता है कि ये जो जीवन है ये बहुत थोड़ा है। ये मोहिनी कर्म का तीव्र उदय समझना चाहिए, जिसके कारण अपन को ये समझ में नहीं आ पाता है कि ये जीवन बहुत थोड़ा है, क्षणिक है, या जो कुछ मिला है वो बहुत क्षणिक है, हमेशा रहने वाला नहीं। यदि ये विचार भी आने लग जाए ना तो दुख जो है वो बहुत थोड़ा हो जाए। अपन को क्या लगता है जो दुख हो रहा है अनादि से हो रहा है, कब से दुख सह रहे हैं हम, हमारे साथ ऐसा कब से हो रहा है? कब से हो रहा है भाई? हम ही कब से इस पर्याय में? 60-70 साल, 50 साल, 40 साल, है ना, इससे ज्यादा है ही नहीं। तो ये तो, और इसके बाद कितना समय ये अपन को पता नहीं है, क्योंकि हमने अपने को इतना ही मान लिया, शरीर जितना ही अपने को मान लिया है। इसलिए हमको जो है ऐसा लगता नहीं है कि मतलब छोटा छोटा दुख भी बड़ा लगता है, इसका नाम मोह। और ज्ञान किसका नाम है? बड़े बड़े दुख भी सहजता से सहन हो जाए, इसका नाम है ज्ञान। चीजें वही रहती हैं, बार बार अपन ये कह रहे हैं ना कि चीजें तो वही रहती हैं, लेकिन क्या है कि इसमें जो ज्ञान के द्वारा दृष्टि बदलती है तो सब चीजें बहुत छोटी लगती है, क्षणिक लगती है, क्योंकि हमको लगता है इसके बिना भी, इनके बिना भी हमारा अस्तित्व है। तो कुल का मत चला था, तो कुल में क्या है, इसमें देखो क्या है ना, पूर्व भव में अनंत बार नारकी हुआ, सिंह व्याघ्र सर्पों के कुल में पैदा हुआ, ऐसा 52 पेज पर ये दिया हुआ है। 52 पेज पर जो है कह रहे हैं ना, अपना कुल आज थोड़े दिन से अपन को थोड़ी सी ये पर्याय मिल गई तो अपन ये समझ रहे हैं कि हम ऐसे ही रहेंगे। लेकिन इसमें कह रहे हैं अनंतों बार गधा, ऊंट, भेड़, भैंसा, जाने कौन कौन से उदय में अपन गए, और मनुष्य भी बने तो जाने कौन कौन सा। आज भी अपन जो छोटी जाति के लोगों को देखते हैं, उनका रहन सहन देखते हैं, तो कह रहे वैसे भी कुलों में हम कितनी बार हमने जन्म लिया है। तो इस प्रकार से थोड़े दिनों के लिए हम यहाँ पर आए हैं और उसका हम गर्व करें तो ये बहुत बड़ा अज्ञान होगा। और यदि हमें कुल आदि मिले हैं तो किस लिए मिले हैं? उच्च कुल किस लिए मिला है? कि रत्नत्रय में प्रवर्तन करना और अधम आचरण का त्याग करना, ये तो था कुल का मद। अब जाति, जाति किसको कहते हैं? माता के वंश को जाति कहती है। माता के वंश को जाति कहते हैं, शास्त्र की भाषा है। क्योंकि पहले जो होता था ना, राजा है जो भी, तो क्योंकि माता का वंश अलग होता है और पिता का वंश अलग होता है, तो पिता के वंश को तो कुल कहते हैं, जिससे कुल चलता है, और माँ जो, माता का जो चलता है उसे जाति कहती हैं। सम्यक दृष्टि जी, जैसे कई कई बार ऐसा होता था कि माँ, नानी का घर जो है वो बहुत अच्छा संपन्न है और पिता का घर ऐसा नहीं है भाई, या बाद में परिस्थितियां ऐसी बनती होंगी, तो इसलिए सम्यक दृष्टि जीव को उसका भी गर्व नहीं होता कि मेरे नाना ऐसे थे। सम्यक दृष्टि विचार करता है कि पूर्व भवों में अनंत बार नीच जाति में पैदा हुआ, तब एक बार उच्च जाति में पैदा हुआ। इस प्रकार अनंत बार नीच जाति पाई और अनंत बार उच्च जाति भी पाई। अब उच्च जाति पाने का क्या गर्व करते हो? अनेक बार निगोद में पैदा हुआ, कुकरी, सुकरी, चांडाली, भेलनी, चमारी, दासी, वेश्याओं के गर्भ में भी अनेक बार जन्म धारण किया है। यह जाति तो पुण्य पाप कर्म का फल है जो रस देकर खिर जाएगा। जाति कुल में रुकना कितने दिन का है? इसलिए जाति कुल को विनाशी कर्म के अधीन जानकर उत्तम शील पालने में, क्षमा धारण करने में, स्वाध्याय में, परोपकार में, दान में, विनय में प्रवर्तन करके जाति का उच्चपना सफल करो। जाति का मत करके संसार में नष्ट मत हो। देखो ये कह रहे हैं ना, जब मान रहता है ना तो वो किसी के भी आधार से आ सकता है। वास्तव में तो क्या है? अज्ञान है। वास्तव में तो क्या, अज्ञानता के कारण हमें जो भी चीज मिल जाती है हम उसी का मत करते। रूप है तो रूप का, और पहले आया था ना कि जरूरी नहीं है कि ये चीजें हों तभी हम इसका मत करें। ज्ञान देखो, ज्ञान, जिन्हें ज्ञान है नहीं उन्हें ही ज्ञान का मत होता है।
थोड़ी बहुत जानकारी भी हो जाए तो फिर वो ऐसे बात करते हैं जैसे उन्हें कितना ज्ञान हो गया। तो ज्ञान का मद भी हो सकता है, जाति का मद, कुल का मद। तो हम यदि ऐसा विचार करेंगे तो हमारे जीवन में क्या सहजता आएगी। अपने को भी ऐसे ही देखना, दूसरों को भी ऐसे ही देखना। यदि ये नीच जाति में पैदा हुआ है तो सोचना चाहिए देखो इसने भी क्या है कि अपने कुल का समझा नहीं होगा। हम तो सिद्धों की जाति के हैं आज भी, और आज भी हमने अपनी सिद्ध जाति को नहीं समझा तो फिर क्या होगा। ऐसे ही बीतने वाले किसी को भी ऐसे देखो तो उनके ऊपर घृणा नहीं करना, ग्लानि नहीं करना, क्रोध नहीं करना, बल्कि क्या समझना कि इसके कर्म का उदय ऐसा है, इनने भी अपने पहचाना नहीं ना अपने आप को, इसीलिए आज इनकी ऐसी दशा हो रही है। तो इस जाति का मत भी नहीं करना चाहिए। अब अभी हम लोगों में तो क्या है कि अपन समझ ही नहीं पा रहे। पूरे स्वाध्याय के द्वारा आपने बताया ना, एक ऐसी दृष्टि पैदा करना जिसमें अपने को अपने दोष दिखने लगे। जैसे दर्पण होता है, यदि वो गंदा रहेगा तो उसमें चीजें साफ झलकेगी नहीं। तो वैसे ही हमारे ज्ञान दर्पण में अभी तक क्या है, कषायों की और मोह की ऐसी धूल लगी है कि हम उसमें अपने को भी नहीं देख पा रहे, अपने दोषों को भी नहीं देख पा रहे। हमने मतलब अपने को क्लीन चिट दे रखी है। हमें अपनी हर बात जायज लगती है कि क्रोध, हाँ बिल्कुल सही बात है, ऐसा बोलेगा तो गुस्सा तो आएगी ना। तो बोले हाँ, तो सबको लगता है कि सही बात है। तो ये चीजें हैं, हमको क्यों आएगी भाई क्रोध। क्रोध आना कमजोरी की निशानी है, क्योंकि इस संसार में तो क्या है, जो आपने दिया है वो लौट के आ रहा है। सामने वाला आपकी पुण्य पाप से बढ़कर कुछ नहीं दे सकता। पुण्य का उदय नहीं हो तो कोई मदद नहीं कर सकता, पाप का उदय हो तो आपका बुरा लाख करना चाहे और बुरा कर नहीं सकता। तो आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है या अपमान तक भी हो रहा है तो वो भी हमारे ही पूर्व में किए हुए कर्मों का फल है। ऐसा विचार करेंगे यदि हम, तो हमारे जीवन में किसी के प्रति भी द्वेष होगा नहीं। उत्तम क्षमा कैसे आती होगी, इन्हीं विचारों से। और जब इस विचारों से अपन देखने चले ना, प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, एक सामायिक पाठ है। और 4 पढ़ी ना, मैत्री भावना, मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे, उनसे करुणा स्रोत बहे। और दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जाए। सभी जीवों में मित्रता का भाव रखना, ये साम्य भाव है। और जो दुष्ट लोग हैं, 4 भावना है ना, जो दुखी है उनके प्रति करुणा का भाव, और सभी जीवों के प्रति मैत्री का भाव। जो दुष्ट है उनके प्रति माध्यस्थ भाव कि इनकी ऐसी होनहार है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, उनके प्रति भी ऐसा। जैन धर्म में आतंकवादियों के प्रति भी ऐसा भाव नहीं बताया कि ये तो बहुत खराब हैं और इनका क्या होगा, नहीं। अभी इनकी उदय ऐसा ही है, 4 गतियां हैं तो 4 गतियों में जाने वाले परिणाम भी हैं। सब तरह के जीव है ना, नहीं तो नरक ही खाली हो जाएंगे। चौथे काल में तो ऐसा लगता है इतना धर्म चलता होगा तो क्या होगा, नरक में तो कोई जाता ही नहीं होगा। ऐसा हो सकता है क्या? तीर्थंकर की वाणी सुन सुन के लोग नरक चले गए, है ना? क्यों? विराधना करके। आराधना करेंगे तो पुण्य और विराधना करेंगे तो पाप। तो इस तरह से भी समझना चाहिए। तो ये जाति का मद हुआ। अब आता है बल का मद। बल का मद क्या है? सम्यक दृष्टि के बल का मद भी नहीं होता है। सम्यक दृष्टि विचार करता है कि मैं आत्मा अनंत बल का धारी हूं, किंतु कर्म रूपी मेरे प्रबल बैरी ने मेरा बल नष्ट करके बल रहित एक इंद्रिय विकलत्रय आदि में मेरा संपूर्ण बल आच्छादित करके मेरी ऐसी बल रहित दशा की है, जहां मैं जगत की ठोकरों से कुचला गया हूँ, चीथा गया हूँ। अब किसी वीर्यांतराय कर्म का कुछ क्षयोपशम पा करके इस मनुष्य शरीर में युवा अवस्था में आहार के आश्रय से कुछ बल का उगाड़ हुआ है। अब इस देह के आधार से पराधीन बल से यदि मैं तपस्या करके कर्मों का नाश करूं तो बल पाना सफल है। इस बल के प्राप्त होने से मैं व्रत उपवास सील संयम स्वाध्याय कायोत्सर्ग करूं, कर्म का प्रबल उदय होने पर भी आए हुए उपसर्ग परिचय से विचलित नहीं होऊं, रोग दारिद्र आदि कर्मों के प्रहार से कायर नहीं होऊं, दीनता को नहीं प्राप्त हूं तो मेरा बल पाना सफल है। देखो एक इसमें शब्द आया विकलत्र। जानते विकलत्र किसको कहते हैं? हाँ, हाँ हाँ, 3 किसको? 2 3 4 हाँ, 2 हाँ इंद्रिय 2 हाँ 3 इंद्रियां, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 हाँ, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीवों को विकलत्रय कहते हैं। एक इंद्रिय जीवों को स्थावर, 2 से 3 4 इंद्रिय जीवों को त्रस भी कहते हैं और विकलेंद्रिय भी कहते हैं। मतलब बिना, 2 से हाँ 5 आ जाते हैं ना। हाँ, त्रस में 2 से 5 आ गए तो ये भी त्रस ही है, लेकिन हाँ, इनको अलग से करने के अलग से लिए कैटेगरी विकलन, 2 3 4 हाँ तक वो अलग विकलत, कैटेगरी में लगा है। हाँ
तो वो कह रहे कि अपन ने कह रहे ना एक इंद्रिय पर्यायों में अपन गए, दो इंद्रिय कहाँ बल चला गया होगा, कैसे कुचले गए, चीथे गए। अब कुछ वीर्यांतराय कर्म का कुछ क्षयोपशम हुआ है, क्योंकि जो कुछ भी मिलता है सब कर्मों का मिला जुला पैकेज है। तो वीर्यांतराय, जो अंतराय कर्म के जो 5 भेद थे ना, कौन कौन से भेद हैं अंतराय कर्म के? लाभांतराय, हाँ, दानांतराय, दान, लाभ, भोग हाँ भोग उपभोग वीर्यंत्र। वीर्यांतराय। हाँ ये तो मेरे क्विज का क्वेश्चन था। क्विज का क्वेश्चन था हाँ, वीर्यांतराय। इसमें जाना ही है। इसीलिए यार अच्छा वीरेंद्र अच्छा आंसर था। क्वेश्चन के बाद कविता एक हाँ नंबर पे पहुंच गई थी। हाँ, चलो अच्छा है, क्विज के द्वारा भी सबका बहुत रिवीजन हुआ। अच्छा ज्ञान हुआ। तो ये है ना, तो ये 5 कर्मों में एक वीर्यांतराय कर्म है। अब हमको जो बल मिला है वो उसका कुछ क्षयोपशम पा करके अपना जब कुछ उसका क्षयोपशम हुआ, क्योंकि ज्यादातर जो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इन्हों में इनका सोचो वीर्यांतराय कर्म का कितना क्षयोपशम कम होता होगा। इसके कारण इनकी क्या बल है? कुछ भी बल नहीं है। तो ये कैसे इनको कमजोर शरीर मिला है? तो ये वीर्यांतराय कर्म का उनका उदय तीव्र रहता है और हमको कुछ क्षयोपशम हुआ है। इसलिए मनुष्य शरीर में युवा अवस्था में और क्या आहार के आश्रय से, और अपना जो बल मिला है भी काय के आश्रय से, आहार के आश्रय से। 2 दिन खाए नहीं हुए तो क्या होगा? अभी व्रत किए होंगे सबने तो क्या हाल हुआ है? अभी तो फिर भी मतलब एक दिन नहीं खाया तो कोई बात नहीं, लेकिन लगातार यदि आहार नहीं मिले तो क्या होता है? शरीर का बल भी धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। क्या विचार करना है? मैं आत्मा अनंत बल का धारी हूँ। आत्मा के आश्रय के बल को देखो, शरीर के बल की तरफ नहीं देखना। देखो इस बार जो कह रहे ना, हमने बोला 10 लक्षण जो अभी अपने हुए, तो क्या हुए? हर बार हम लोग मनाते हैं तो क्या शरीर के आश्रय से मनाते हैं। जितने भी मनते हैं ना, शरीर से आज व्रत कर लिए, उपास कर लिए, खाया तो शरीर ने, छोड़ा तो शरीर ने, हमारा उसमें कोई रोल है ही नहीं। आत्मा उसमें कहीं एंट्री पाती ही नहीं। या तो खाया है या छोड़ा है। ये एक टाइम खाया और किसी ने निराहार किया, निर्जला किया, तो ये चीजें चलती रही। लेकिन अभी जो स्वाध्याय अपना होता है, इससे क्या होता है? आत्मा का भोजन होता है। स्वाध्याय होता है तो क्या होता है कि आत्मा का जो भोजन होता है उसमें जो आनंद आता है वो अलग चीज है। तो दोनों को आहार मिला। आपकी बात, शरीर को भी उसके हिसाब से आहार मिला। जो शरीर को अनाप शनाप मिलता था सब वो नहीं मिला। और लौकिक दिनों में क्या होता है कि अपन तो टाइम बे टाइम कुछ नहीं देखते, है ना? तो जितना जिससे तो टाइम बे टाइम भी नहीं देखते और अपन आहार वैसा करते। तो अभी 10 दिनों में क्या होता है? शरीर का आहार तो लिमिटेड हो गया और आत्मा को भी आहार अपन ने दिया। तो जितनी खुशी अपन को जो हुई है वो वास्तव में काय के लिए हुई है? कि अपने अपने स्वरूप को भी समझा। इसलिए जो खुशी अंदर से आती है और आत्मा को जानने के लिए ही सारा पुरुषार्थ है। और वो आत्मा कौन है? वो मैं हूँ। बोलो कितने आश्चर्य की बात है कि जो हम है नहीं वो हमें कितनी उससे पता, मतलब 100% विश्वास है कि ये हम हैं। और छूटेगा ये पता है सबको, तो भी हमको विश्वास नहीं होता। और जो हम हैं उसका हमको विश्वास भी होता नहीं। शरीर को अपन ने कितना अपना माना है। सोचो मोहिनी कर्म का कितना तीव्र उदय है। अभी भी अपन सुनते हैं, इसलिए कह रहे बराबर अपन सुनेंगे जैसे जैसे मोहिनी कर्म का क्षयोपशम होगा। इसलिए बोला था कि जितना आप सुनते हो उससे ज्यादा जरूरी चिंतन मनन है। कि एकांत में बैठकर जब आप चिंतन मनन करते हो उसका असर कुछ अलग होता है। ये अपन सुनते हैं, ये सुनते तो है ही, क्योंकि जब तक सुनेंगे नहीं तो चिंतन मनन को कैसे लिया? कि जैसे आहार ग्रहण कितनी देर होता है, कितनी देर में खाना खा लेते हैं ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, है ना? 15-20 मिनट, 20 मिनट में तो ज्यादातर करके हो ही जाता होगा सभी का भोजन। ठीक है, उसको पचने में कितना टाइम लगता है? डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगता है? 5-6 घंटे, 3-4 घंटे तो लगते ही लगते हैं। तो वैसे ही ये जो अपन आहार करते हैं, ये जो स्वाध्याय है ये आहार है। और इसको पचने के लिए क्या चाहिए? चिंतन मनन की ये बात जो कही गई थी वो कितनी सही है कि नहीं है। क्योंकि अंदर से जब तक आपको सही नहीं लगेगी तब तक जो है वो अंदर से अपन को समझ में नहीं आएगी, तब तक उसका असर बहुत कम होगा। इसीलिए चिंतन मनन के द्वारा वस्तु ऐसी है उसे निकाल कर अंदर से लाना है आत्मा को। तो इसलिए अपन को चिंतन मनन भी करना चाहिए। और यदि बल मिला भी है तो बल का मद नहीं करके ये सोचो कि जितना भी करके तपस्या करूं, उपवास करूं, सील, संयम, स्वाध्याय, कायोत्सर्ग, माने जितना भी हमसे बन सके उतना तपस्या करके इस बल को पाना सार्थक करें तो मेरा बल पाना सफल है। मैं दीन दरिद्री असमर्थों के दुर्वचन सुनकर भी यदि क्षमा धारण करूंगा तो मेरी आत्मा की विशुद्धता के प्रभाव से दुर्जय कर्मों को जीत कर क्रम क्रम से अनंत वीर को प्राप्त करके अविनाशी पद प्राप्त कर लूंगा। यदि मेरे पास बल है और फिर भी मैं किसी के वचन सुनकर क्षमा धारण करता हूँ, देखो क्या क्षमा वीरस्य भूषणम अपन ने कहा ना
क्षमा वीरों का आभूषण है। तो क्या मतलब है, वीरता किसमें है कि किसी ने 2 बात कही और हमने 4 सुना दी, इसका नाम वीरता नहीं है। बल्कि क्या लिखा है कि दीन दरिद्री असमर्थों के दुर्वचन सुनकर भी, सोचो कि जो अपने दरिद्री है उनके वचन सुनकर के भी, दुर्वचन सुनकर हम क्षमा धारण करें तो पता है बहुत कर्मों की निर्जरा हो जाती। संयम धारण करना, अपने ऊपर नियंत्रण रखना, और वो भी क्या, वस्तु स्वरूप का विचार करके। कई बार जैसे किसी अपन सभा में बैठे हैं हम और किसी ने कुछ कह दिया तो क्या होगा, जैसे कि अभी अपना स्वाध्याय चल रहा था, उसी में किसी ने कुछ कह दिया तो उसमें क्रोधित हो गए तो बहुत खराब लगेगा, अरे मेरी इमेज खराब हो जाएगी। तो कई बार हम शांति धारण कर लेते हैं, लेकिन काहे के लिए, कि मेरी इमेज खराब हो जाएगी, किसी भय से, किसी लोभ से, तो उसका नाम क्षमा नहीं है। वास्तव में तो क्या है कि अपने स्वरूप के आश्रय से, कि मैंने ही कर्म किए थे और ये मेरे कर्म का उदय, ऐसा यदि विचार किया जाता है तो उससे क्या है, धीरे धीरे कर्म झरना शुरू हो जाते हैं, ऑटोमेटिक बल आना चालू होता है। इसीलिए, और यदि मैं बलवान होकर निर्बलों का घात करूं, असमर्थों का धन, स्त्रियों का हरण करूं, अपमान तिरस्कार करूं, तो सिंह, व्याघ्र, सर्प आदि दुष्ट त्रियंचों के समान दूसरों जीवों की हिंसा करने के लिए मेरा बल पाना रहा। जैसे पशु पर्याय में जिनके पास बल है तो वे उन बल का उपयोग क्या करते हैं, दूसरे जीवों का घात करने के लिए करते हैं। और हम भी बल पाकर यदि दूसरों के साथ ऐसा करते हैं तो वो कहेंगे कि ये तो त्रियंच गति के समान रहा, जिसका फल दीर्घ काल तक नरकों के दुख, त्रियंचों के दुख भोग करके अनंत काल तक निगोद में परिभ्रमण करना होगा। इस प्रकार बल के मद के समान मेरी आत्मा का घातक अन्य कोई नहीं है। यहाँ तो बल माने शरीर का बल तो है ही। बहुत से लोगों को क्या होता है, काम करने का भी बहुत बल होता है, हम कितना फास्ट काम कर लेते हैं, तो वो दौड़ दौड़ के काम कर लेते हैं, तो उनको इसका भी बहुत मद हो जाता है कि हम बहुत काम कर लेते हैं और मेरी इतनी ताकत ही तो कर ही नहीं पाते, बहुत धीरे धीरे करते हैं, कई तरह का होता है ना। तो जब भी अपन ऐसा विचार करें या किसी को ऐसा देखें तो समझना कि हमारा जो शरीर है वो कर्मों का पैकेज है और कर्मों के हिसाब से काम चल रहा है इसमें, है ना, कर्मों के हिसाब से काम चल रहा है, अपनी कोई चलती नहीं है इसमें, आत्मा की शक्ति कोई काम नहीं करती। सम्यक दृष्टि बीमार हो सकता है, सम्यक दृष्टि एक काम नहीं कर सकता, और मिथ्या दृष्टि के पास बहुत बल हो सकता है। तो है ना, समझ में, आत्मा का इसमें कोई योगदान नहीं है कि बहुत काम करना, ये करना, ये सब पुण्य पाप है, ये सारा संसार जो है वो पुण्य और पाप के फल का नाम है। इसलिए बाहर में किसी का सम्यक दृष्टि की अपयश फैल सकता है और मिथ्या दृष्टि का यश फैल सकता है ना। सीता जी का इतना अपयश फैल गया और सम्यक, जबकि वो सम्यक दृष्टि थी, और मिथ्या दृष्टियों की खूब वो हो सकती है, तारीफ हो सकती है। और अभी तो बहुत देखने में आता है। तभी क्या होता है कि जब हम अपना ज्ञान अपना मजबूत नहीं होता तो अपन को ऐसा लगता है, ले देखो क्या फायदा धर्म करने से, हम इतना धर्म कर रहे, वो हम ही को सब लोग बुरा कहते हैं, और जो ये लोग जो है इनकी देखो कितनी तारीफ होती रहती, कुछ करते नहीं है तो भी, ठीक है ना। ऐसे विचार भी अपने को आते, तो कभी कभी इन विचारों के कारण भी हम धर्म से च्युत होने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम धर्मात्मा लोगों के क्या है, यही होता है आजकल तो धर्मात्मा लोगों पर भी बहुत उपसर्ग होता है, और जो पापी लोग हैं जो कुछ धर्म नहीं कर रहे हैं वो तो बहुत फलते हैं, उनका तो सब जगह सम्मान हो रहा है, उन्हें तो सब लोग पूछ रहे हैं। ऐसा विचार आता है कि नहीं, आता है ना, लगता है कि नहीं आता है, आता है ना। तो कह रहे हैं कि क्या विचार करना, देखो इसके पीछे भी बहुत बड़े बड़े लॉजिक है। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है, क्योंकि आज जितने बड़े बड़े पॉलिटिक्स में जाओ, बड़े बड़े पदों के जो है वो सब क्या नहीं कर रहे हैं, फिर भी उनका कितना नाम है, कितनी इज्जत, कितना वो सब कुछ है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण ये है कि उनका पुण्य जो है वो पापानुबंधी वाला पुण्य है, कि जितना भी पुण्य है उनको पाप का बंध करा रहा है, और सारा भोग करके वो यही, उन्हें नीच जात छोटी जगह पे जाना है, दूसरी नरक गति आदि में जाना है। अब पुण्य बहुत है तो क्या होगा, पुण्य लेकर नरक में नहीं जा सकते, इसलिए सारा पुण्य यहीं पर भोग करके फिर वो नरक में जाते हैं। इस कारण ऐसा होता है, ये लॉजिक समझना आप। इसलिए उनके पुण्य को देख करके हमको मतलब धर्म में शंका नहीं करनी चाहिए कि भाई ये धर्म करने से क्या फायदा। और धर्मात्माओं के पाप का उदय विशेष आता है पंचम काल में, आप विशेष ध्यान देना इस बात पर। धर्मात्मा के पाप का उदय विशेष आता है, क्यों, क्योंकि उनको अब अच्छी जगह जाना है, स्वर्ग आदि जगह में जाना है, और पाप यदि रहेगा तो कैसे लेके जाएंगे, है ना। तो वो पाप को भी तो क्षय होना पड़ेगा, इसलिए वो सारा पाप उनका यहीं पर उदय में आ जाता है। वो जैसा जैसा धर्म करते जाते और बहुत कम हीन होता हुआ उदय में आता है। इसके भी बहुत कुछ स्टेप है। तो जैसे क्या है कि जैसे धर्म में लगा हुआ है उससे जो पाप है वो उनका घटता जाता है,
और घट घट के उदय में आ जाता है, और उदय में आकर के क्या यहाँ पर खत्म हो जाता है, और आगे फिर वो अच्छी गति में चले जाते हैं। तो ऐसा विचार करना चाहिए। हमने कहा ना, जब भी प्रतिकूल परिस्थितियां हुए तो ये सोचो कि ये मेरा कर्म निर्जरित होने के लिए आया है और निर्जरा को प्राप्त हो रहा है, इसमें दुखी होने की क्या बात है। जो काम मुनिराज तपस्या करके कर रहे हैं वहां हम थोड़ी देर शांति रख के कर सकते हैं। गृहस्थ दशा में भी निर्जरा हो सकती है, अकाम निर्जरा जैसे कहा है अपने क्यों चिंतवन के द्वारा हर विपरीत परिस्थिति को हम समता से यदि सहन कर लेते हैं तो हमारे बहुत कर्मों की निर्जरा हो जाती है, कर्म बढ़ते नहीं जाते हैं। और यही हमें करना है स्वाध्याय के द्वारा, क्योंकि संसार में और गृहस्थी में रहते हुए न मालूम हमें किस किस तरह के छोटे छोटे चीजों को फेस करना पड़ता है, छोटी छोटी मतलब परेशानियां आती हैं। और गृहस्थी में यही छोटी छोटी परेशानियां तो अपने बड़ी कर करके दुखी हुए हैं हम, और क्या है। गृहस्थी के दुख कौन से हैं बताओ? ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, ये नहीं लाते हैं, ऐसा करना पड़ता है, गंदा पड़ा है, साफ करना पड़ रहा है, काम करना पड़ा, इसके सिवा और क्या दुख है? यही दुख तो है। तो वो कह रहे हैं कि ये छोटे छोटे दुखों को हम बड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये है अज्ञानता, मिथ्यात्व के उदय से यही है। अभी तो दुख कुछ है ही नहीं। त्रियंच गतियों को देखो जरा, नरक गति की तो हम बात ही नहीं कर रहे, त्रियंच गति को देखो, कितने दुख है उनको, और उनके दुख के सामने हमारे दुख क्या है। और ये दुख कहां से आए? जो हमें भी आए हैं, उल्टा सोच सोच के आए, विपरीत बातें सोच सोच करके हम दुखी भी होते रहते हैं, कर्म बंद भी करते रहते हैं और अपने कर्मों को बढ़ाते भी रहते हैं। मतलब अज्ञानता जो है वो सबसे बड़ा अपराध है, हम तो ये कहेंगे, क्योंकि अपन को पता नहीं। इस पे एक मेरा एक सवाल था कि जैसे आप बोलते हैं ना कि अज्ञानता जो बोलते हैं, तो जैसे कि अभी जैसे कोई भी एक मद ले लीजिए, और एक तो किसी को ज्ञान ही नहीं है कि अरे ये तो ऐसा करने से इसका मद है मुझे और मुझे इसका दोष लग रहा है, ठीक है, क्योंकि वो अज्ञानता है, उसको पता ही नहीं कि अरे मैं मद कर रहा हूँ और मेरे को इसका दोष लग रहा है। और एक है कि उसको पता है क्योंकि उसने पढ़ा है, स्वाध्याय किया है, फिर भी उसको वो मद है। तो ये किस केस में उनको ज्यादा कर्म का बंध होगा? क्योंकि जैसे अभी जैसे ले लीजिए कि कोई भी, जैसे आप बल मत ले लीजिए या रिद्धि मत ले लीजिए या तप मत ले लीजिए, कुछ लोग को पता ही नहीं है कि अरे ऐसा होने से मेरे को दोष लग रहा है, और कुछ लोग को तो ज्ञानी है, पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको मद है। तो इस केस में क्या है? देखिए, ऐसी बात है जो आपने बोले, जिसको पता नहीं है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं किसको बंद ज्यादा होता होगा, है आपका कहने का मतलब ये है क्या कि दोनों में से बंद किसको ज्यादा होगा? जिसको पता नहीं है उसको या जिसको पता है उसको? देखो आपको बताएं, जिसको पता नहीं है तो क्या होता है, जिसको पता नहीं वो निशंक होकर कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है ना निशंक होकर करे चले जा रहा है, क्योंकि उसको मद हो रहा है, ये गलत है, ऐसा उसका अंदर में विचार तक नहीं है। तो इसलिए उसका जो बंद होता है वो बहुत तीव्र होता है, क्योंकि वो उसको लगता है तो मैंने किया है काम, तो झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं, हम इतना करते हैं तो कह रहे हैं, इसमें क्या गलत है, हम ही तो करते हैं, बोलो कौन करते? तो वो जो कुछ भी कह रहा है और उसको लग रहा है कि ये जो सही है और ये मद है और ये गलत है, ऐसा उसको विचार भी नहीं है, तो उसके अंदर जो है वो कषाय की जो तीव्रता है वो बहुत ज्यादा है। और जो ज्ञानी है उसको पता है कि ये मद है और मुझे हो रहा है, तो उसको मद तो होता है, क्योंकि अपने अभी इतना कंट्रोल नहीं आता है कि अभी अपन इन चीजों को कंट्रोल कर पाए, इसके लिए बहुत आगे भूमिका आएगी तब जाके हो पाएगा। यानी जैसे ज्ञानी है उसे पता है कि ये मद है और देखो ये बात मैं कह रहा हूँ और मुझे मद हो रहा है, लेकिन उसे अंदर ही अंदर एक होश है, तो इसलिए उस होश के चलते कर्मों की तीव्रता उतनी नहीं हो पाती। इसलिए हमने इतनी बार जो बात बोली तो हमने क्या बोला, अभी आप जानो, छोड़ने के लिए हम कह रहे, हर चीज को पहले आप जानो, जानकर आप करोगे तो भले आप आज ज्यादा कर लो, लेकिन आपको अंदर में लगेगा कि मैंने ऐसा किया वो ठीक नहीं था। अंदर में जो एक शल्य मतलब ज्ञान जो है वो रहेगा तो वो आपको पकड़े रहेगा। तो आज भले आप नहीं कम कर पाओ, लेकिन धीरे धीरे नियम से आपका कम होगा ही होगा। प्लस आपकी दृष्टि में यदि ये है कि ये दोष है तो वो छूटे बिना रहेगा नहीं, कम होगा ही होगा। समझ में आई ना? तो उसकी तीव्रता तो अच्छे से समझ में आई रेखा दीदी। हाँ, इसलिए कह रहे कि अब देखो ज्ञानी है, जैसे अपन ज्ञानी तो क्या, जैसे अभी अपने को मालूम है कि नहीं करना चाहिए, पैसे का मद नहीं करना चाहिए, लेकिन कहीं कोई बात आती है तो कहते हैं हमारे पास ये है, आप क्या समझते हैं, मैंने भी ये ले लिया वो ले लिया, तो ऐसे शब्द कहने में भी आते हैं। और गाड़ी है, ये है, तो क्या है, लेकिन अंतरंग में कहीं ना कहीं लगता है, पकड़ में आ जाता है कि देखो कितना मैं ये कर रहा हूँ, तो उसने जो करने के बाद में उसको पकड़ में जो आ रही है, इसलिए उस कर्म का जो रस है वो बहुत कम हो जाता है। वैसे एक बार आपने बोला रेखा दीदी कि स्वाध्याय करने से ये फर्क हो जाता है कि हम लोग यदि गलत करते हैं तो वो हमारे ज्ञान में आता है, और जो स्वाध्याय नहीं करता उसको तो पता ही नहीं चलता कि ये गलत है।
हाँ, और दूसरा ये है ना, गलत है। दूसरी बात क्या है कि जो स्वाध्याय नहीं करते, यदि आप उनको उनकी गलती बताओ तो वे बहुत नाराज हो जाते हैं, है ना। कि आप उनसे कहो कि आप ऐसे कर रहे हो, आप ऐसे नहीं बोला करो, बहुत घमंड है। हाँ, हमको क्या घमंड है? एक तो वो गलती करते हैं, दूसरे उन्हें कोई बताए तो वो मानते तक नहीं है। उनके अंदर एक इस तरह की कठोरता भी होती है। सारी कसायों का मेल होता है वहां पे, है ना। आपने देखा होगा कि यदि कोई गलती करता है और आप उसे समझाने जाओ तो वो मानेगा नहीं। वो कहेगा और भी तो करते हैं, हम ही से आप कह रहे ये भी तो कर रहे हैं, आप इनसे कहीं नहीं बोलते, हम ही से क्यों बोलते हो। तो ये है। और जब अपने को थोड़ा सा ज्ञान होता है तो कषाय की मंदता आती, जो कह रहे हैं ना, जो मान कषाय, जैसे अपन ने स्वाध्याय किया है तो उसमें जो कषाय कम हुई है, तो उसमें जो मान कषाय है ना, वो थोड़ी सी जब घटती है, तो कोई आदमी जब आपको टोकता है तो आपको बुरा तो लगता है, लेकिन फिर भी आप स्वीकार कर लेते हो। जैसे आप मंदिर में जोर से बोल रहे हैं, तो हमने तो इन सब चीजों को बहुत फेस किया है। कोई जोर से बोलता है, आप उसको जाके बोलो कि आप बहुत जोर से पढ़ रहे हैं। अच्छा, हम ही पढ़ रहे हैं, वो नहीं पढ़ रहे क्या? उनसे क्यों नहीं बोल रहे? अब हमने कहा भैया हम तो आपको ही जानते हैं, उन्हें तो हम जानते नहीं, तो कम से कम आपको ही बोल रहे हैं, और सबको तो बोल रहे हैं, तो हम धीरे से पढ़ नहीं पाते, हमको अच्छा नहीं लगता। तो उसने ऐसा कह दिया, उसने अपनी गलती को नहीं माना, और उल्टे उसने उसको ये समझा कि खाली ये हम ही से कहती, बुरा मान लिया। लेकिन एक ज्ञान वाले व्यक्ति को यदि आप जाके बोलोगे कि आप बहुत जोर से बोल रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहा है, तो क्या होगा? सहजता से, ओह अच्छा, मुझे ध्यान नहीं गया था, अरे सॉरी, तो वो ये बोलेगा। होगा कि नहीं? तो कषायों की मंदता चाहिए प्लस ज्ञान चाहिए, दोनों होना चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं कि आप पहले जानो, क्योंकि अज्ञानता, मिथ्यात्व जो है वो 5 प्रकार का है। पढ़े होंगे आपने, जब 5 वाले नाम लिखे थे तब उनमें इसका भी नाम आया था, विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। आलोचना पाठ यदि पढ़ा हो किसी ने, तो आलोचना पाठ में जो हमें अच्छा लगा कि आपके यहाँ भी लोग आलोचना पाठ को जानते हैं, है ना। किसी ने एक क्वेश्चन भी किया था किन्हीं ने आलोचना पाठ के बारे में। तो आप पढ़ना, वैसे कभी भी आप लोगों से भी हम कहेंगे कि कभी आपको टाइम मिले तो उस आलोचना पाठ को पढ़ना, तो आपको अब बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको सब चीजें बहुत क्लियर समझ में आएंगी कि उसमें क्या है। तो उसमें जो है तो उसमें है विपरीत एकांत विनय के, संशय ज्ञान कुनय के, बस होए घोर अग कीने, बचते नहीं जाए कहीं ने। उसमें जो हम सारे दोष कर रहे हैं ना अपने जीवन में, सारे एक एक गिन गिन के बताए, जौहरी लाल का लिखा हुआ है वो, तो वो बहुत ही अच्छी रचना है आलोचना पाठ का भी पढ़ना। तो उसमें बताया, तो मिथ्यात्व 5 प्रकार का है, विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। तो ये अज्ञान क्या है यहाँ पे इन्हें 5वें नंबर पे दिया, लेकिन वास्तव में वो पहले नंबर का मिथ्यात्व, हमें पता नहीं है। यदि हम ये कह देते हैं तो क्या इससे हमारे दोष मिट जाएंगे क्या? यदि हम अग्नि है उसमें हाथ डाल देते हैं, क्यों डाल देते हैं? क्योंकि हमको पता नहीं है कि हाथ जलेगा, तो क्या होगा भाई, क्यों जल गए? हमको पता नहीं है, तो क्या अग्नि माफ करती है? नेचर में क्या है, आपको पता नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको क्यों पता नहीं। ये स्वाध्याय क्यों करना? देखो 6 द्रव्य हैं, उसमें ज्ञान किसके पास है ना? जीव के ही पास तो है अकेला। तो एक जीव के पास ज्ञान है, यदि आपको ही पता नहीं है तो फिर 5 द्रव्य की तो गलती कैसे मानी जाएगी? ज्ञान तो आपके पास है, तो आपने क्यों नहीं ज्ञान किया? तो ये अपनी कमी है। इसलिए जानने से ये होता जाता है। आप लोगों ने, हमने कहा ना, प्रैक्टिकल यदि आप कर रहे होंगे तो आपने ये चेंज फील किया होगा। जैसे कि अभी शीतल जी ने भी बोला है, जैसे तो क्या है कि मद तो हो रहे हैं, मद नहीं छूटे होंगे, लेकिन मद पकड़ में आ रहे होंगे कि ये जो मुझे ऐसा मद हो रहा है, धन का मद है, चाहे रूप का मद है, जिसका भी, तो वो पकड़ में आने लगता है। और सबसे बड़ी चीज है पकड़ना, क्योंकि जब तक पकड़ में नहीं आए, डॉक्टर भी इलाज कब करता है? यदि वो बीमारी को ठीक पकड़ लेता है तो उसका इलाज बहुत आराम से हो जाता है। हमेशा रोग बिगड़ता कब है कि बीमारी कुछ और होती है और वो इलाज दूसरे उसके ज्ञान में आ जाती है, वो दूसरी बीमारी का इलाज करता रहता है। कई बार ऐसा भी होता है। तो इसलिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो ये हुआ आपका कुल बल का मद, रिद्धि का मद। ज्ञानी को रिद्धि अर्थात धन संपत्ति पाने का गर्व नहीं होता। सम्यक दृष्टि धन के परिग्रह को महाभार मानता है। क्या विचारता है, ऐसा दिन कब आएगा जब मैं समस्त परिग्रह के भार को छोड़कर अपने आत्मिक धन की संभाल करूंगा। यह धन परिग्रह का भार महाबंधन है, राग द्वेष भय संताप शोक क्लेश बेर हानि महारम का कारण है, मद उत्पन्न करने वाला है, दुख रूप दुर्गत का बीज है। ठीक है, देखिए अभी अपन जो कदम बढ़ा रहे हैं उस सम्यक की पात्रता, ये जो बता रहे हैं कि सम्यक दृष्टि के ऐसे ऐसे गुण होते हैं। इसका मतलब क्या है
कि यदि हमें सम्यक्त प्राप्त करना है तो हमको इन गुणों को प्राप्त करना है। तो बहुत ध्यान से अपने अंदर देखो, पैसे को देखकर आप क्या फील करते हैं, है ना, है तो बहुत पर्सनल विषय, लेकिन समझना चाहिए कि जब पैसा बहुत आता है तो पहले जो खुशी होती थी, खुशी तो अभी भी होगी, ऐसा नहीं है, पैसा अभी भी किसी को बुरा नहीं लगेगा, अच्छा लगता है कि ठीक है आ रहा है, लेकिन उसके बारे में पहले की जो खुशी की जो क्वालिटी थी और अभी की जो खुशी की क्वालिटी, उसमें अंतर आया कि नहीं आया, ये आप अपने आप से पूछो और आप अपने आप से समझो। और अभी भी क्या वैसा ही तीव्र राग पड़ा हुआ है, तो समझना कि अभी मुझे बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, अभी मेरा इनके प्रति आकर्षण घटा नहीं है। पैसा आए तो क्या विचार करना चाहिए कि देखो, ज्ञानी हो या अज्ञानी, सबको पुण्य प्रमाण मिलता है, ये हमने बताया था, आपको भी पता ही है कि सबके पास, सबको कितना परिग्रह मिलता है, पैसा कितना मिलता है, पुण्य प्रमाण। चाहने से मिलता थोड़ी ना है, कोई ज्यादा चाहे तो उसे ज्यादा मिल जाए और कोई कम चाहे तो कम, ऐसा नहीं है। जिसके पुण्य का उदय बिना चाहे भी बहुत आता जाता है, वो सोचता तक नहीं है, एक एक बिजनेस में उसे बहुत मिलता जाता है। और एक व्यक्ति इतना चाह रहा है और बहुत सोच समझ के लगा रहा है पैसा, किसी में भी इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन उसको उतना फायदा होता नहीं है। तो क्यों नहीं होता? क्योंकि लक्ष्मी जो है वो पुण्योदय से ही आती जाती है। बताए ना, चाहना क्यों? चाह पाप परिणाम हो, इसलिए चाह मत करो, जो है वो आपके सामने आता जाएगा। और जो आता जाएगा तो ज्ञानी जो है वो छूटते जाते हैं, 6 खंड के राज्य में रहते हुए भी समय दृष्टि छूटते हैं। कैसे? और अज्ञानी के पास कुछ भी नहीं हो, छोटा सा घर हो या कुछ भी नहीं हो, तो भी वो बनते हैं। क्यों? उनकी दृष्टि काय पे रहती है? पहली बात तो भेद ज्ञान रहता है कि ये मेरा नहीं है, पुण्य के उदय से मिला है। और ये पुण्य का उदय जो है सुखी किसको करता है? आत्मा को कि शरीर को? पुण्य से जो भोग भोगे जा रहे हैं, इसमें ये किसको भोग मिलते हैं? है ना, शरीर के द्वारा तो भोगे जा रहे हैं। पैसे का जितना भी उपयोग है, बाहरी की साधन का जितना भी उपयोग है, पुद्गल है तो पुद्गल पर ही असर डालता है, आत्मा को छूता नहीं है। पैसे से अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेंगे, अच्छा अच्छा खा लेंगे, पी लेंगे, घूम लेंगे, फिर लेंगे, कौन? शरीर। मुझे क्या फायदा होता है? मुझे तो इससे कुछ भी फायदा होता नहीं है। इसलिए ज्ञानी जो है वो सोचता है कि मैं इससे कब छूटूं। परिग्रह का पाप लगता रहता है अलग, वो भी उसके ज्ञान में आता है ना, कि परिग्रह का पाप मेरे को निरंतर लग रहा है और इनमें सुख मुझे कुछ भी नहीं है। इसलिए उसके ध्यान में ये रहता है कि कब मैं इसको छोड़ूं, हे भगवान कब मेरे ऐसी सामर्थ्य आए कि मैं छोड़ूं। इसलिए हमने कहा परिग्रह प्रमाण तो सबको अपने जीवन में करना ही चाहिए। आप लोगों ने कोशिश करी कि नहीं करी? अपना एक है, कितनी बार ये चर्चा आई है, तो इसको प्रैक्टिकल में करा कि नहीं करा किसी ने? बिल्कुल करा। मैंने तो परिग्रह में कपड़ों में किया मैंने। हाँ किया है। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। सब अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से उसको परिग्रह में आ रहा है। ये रिद्धिमत जो है वो इसी में आ रहा है कि परिग्रह, इससे क्या होगा, आप नहीं खरीदेंगे दूसरे ज्यादा, और जब खरीदने का विचार हो तो पहले किसी को दे दो, तब देना, तब खरीदना। तो प्रमाण कर लेना चाहिए अपनी आवश्यकता के अनुसार, क्योंकि अपने पास चीजें जितनी हैं वो आवश्यकता से मेरे ख्याल से डबल ही होंगी, है ना, ज्यादा, बहुत ज्यादा ही होंगी। बहुत लोगों की आदत ही होती है शॉपिंग करने की, पहनने का इतना शौक हो ना हो, खरीदने का शौक बहुत होता है। ये सबसे बड़ी बीमारी है बहुत लोगों को, है ना, लाते यहाँ और पे रखी है पहनते। 2-3 लोग। हाँ, तो खरीदने का भी एक बहुत भारी नशा होता है, नहीं पहन नहीं पाते वो, और पहनते ही नहीं, फिर उसको रख रख के सेंधते भी हैं कि वो मौके पे पहनेंगे, वो मौके पे पहनेंगे, तब बाद में पहनेंगे। कई बार ऐसा भी होता है, और कई बार ला के रख लिया है, अब वो उसको भूल ही गए हैं या पहनेंगे, जाने किस इंतजार में रहती हैं। तो वो कह रहे कि परिग्रह का प्रमाण, इसलिए जो परिग्रह जो है ना वो बहुत हमारे परिणाम खराब करता है। दूसरों का परिग्रह देख करके कि इनके पास कितना अच्छा घर है, कितनी बढ़िया गाड़ी है, तो बिना मतलब कृतकारी अनुमोदना, सब तरफ से पाप बंद होता है। एक तो अपने करना, फिर कराना, एक अनुमोदना करना कि भाई उनके पास आ गया है तो हमको भी ले लेना चाहिए। इसलिए बोले ना, बाजार वगैरह का त्याग निश्चित करना चाहिए, मॉल वगैरह जाने का। जैसे अब पर्व के दिनों में, अब की बार तो सभी चीजों पे ब्रेक था, लेकिन इसीलिए जैसे क्या ना 10 दिशाओं का त्याग करना कि यहाँ नहीं जाना, ये एक बहुत वैसी बात है, पता तक नहीं चलता है अपन को। बाहर आप जितना जाते हो, जितना आप शादी वगैरह में जाओ, आप देखना, अपने परिणाम देखना आपके वहां कैसे होते हैं। सब लोगों को देखकर न चाहते हुए भी, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ड्रेस अच्छी है, ये ले लेनी चाहिए, ये खरीद लेते तो ठीक था, आप देखना उसमें परिणामों की बहुत हानि होती है शादी ब्याह में। और मिलकर के गपबाजी और ये वो होता ही होता है।
और इसी तरह से तो जब परिणाम की पकड़ में आ जाएगी तब आपको पता चलेगा कि यहाँ क्या नुकसान हुआ है। देखना, जब आपको ज्यादा रुचि होगी ना तब आपको समझ में आएगा कि एक दिन पूरा ऐसे ही बर्बाद हो गया, आत्मचिंतन का समय तक नहीं मिलता और फालतू सजना समरना और देख देख के परिणाम खराब करना। किसी का अच्छा हो तो ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बुरा है, इसने ये ड्रेस क्यों पहन ली, हम भी ले लेते, हमने क्यों नहीं पहनी। तरह तरह से अपने कर्मों का बंध होता है। इसीलिए चौथे गुण स्थानवर्ती की तो छूट रखी, लेकिन पांचवें गुण स्थानवर्ती के व्रत जब आ जाते हैं तो इन सबकी एक मर्यादा आ जाती है और आनी चाहिए, क्योंकि उसे पता चलने लग जाता है मेरे परिणाम खराब होते हैं, मॉल जाओ, ये जाओ, लेना देना कुछ नहीं, और कर्म का बंध फालतू का करके आ गए। और क्या लगते क्या ले, कुछ नहीं ले आए, आपको नहीं मालूम आप क्या ले आए, कर्म बांध के ले आए सागरों के बिना मतलब के। इसलिए क्या है कि व्यर्थ की चीजों से हमें बचना चाहिए। कफ में पड़ी मक्खी, क्या विचारता है ज्ञानी कि जैसे कफ में पड़ी मक्खी अपने को निकालने में समर्थ नहीं है, कीचड़ में फंसा वृद्ध अशक्त बैल निकलने में समर्थ नहीं है, दलदल में पड़ा हाथी निकालने में समर्थ नहीं है, उसी प्रकार मैं भी इस धन कुटुंब आदि के फंदे में से निकलना चाहता हूँ, किंतु आसक्ति राग आदि का प्रबल उदय, निर्वाह होने की कठिनता दिखाई देने से हृदय कांपता है। समझ में आ रही है कुछ बात है? अपन को लगता है छोड़ क्यों नहीं देते, जब आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है चीजों को छोड़ क्यों नहीं देते, तो क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि विचार क्या करता है कि राग का प्रबल उदय है, अंतरंग में तो लग रहा है कि ये सब ठीक नहीं है, मुझे ये ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी राग का तीव्र उदय, मोह का उदय नहीं बोला है, राग का उदय। मोह के उदय में तो अपना मानना और राग के उदय में उनके प्रति आसक्ति होना, दोनों में अंतर समझ में आया ना? दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। अपना मानना ये मोह, और अपना तो नहीं मानते, समझ में आ गया है ये सब भिन्न है, लेकिन फिर भी राग रहना। सम्यक दृष्टि को कितना राग रहता है, कितने कितने वर्षों तक घर में रह रहे हैं, 83 लाख पूर्व तक आदिनाथ रह गए, है ना? तो मोह था क्या उनको? कि सम्यक दृष्टि को तो मोह होता ही नहीं। जबकि जो तीर्थंकर आदि होते हैं उनको तो पांचवा गुण स्थान रहता है। जितने भी तीर्थंकर होते हैं, व्रती होते हैं, 8 वर्ष की आयु में वो सब अणुव्रत धारण कर लेते हैं सभी, और सोचो तब वे युद्ध पे जाते हैं अणुव्रती होकर। अभी तो जैन दर्शन को समझने के लिए अपन को बहुत अंतरंग समझने के लिए थोड़ा वो लगेगा, तो तब भी वो जाते हैं, लेकिन अंतरंग में क्या रहती है, अंतरंग में उनको एक भान रहता है कि ये मेरा नहीं है, ये दुख स्वरूप है, फिर भी वो करते चले जाते हैं। और अंतरंग में जागृति रहती है, जैसे अभी इन्होंने बोला ना, जागृति के बल पे, और जैसा ही कोई एक निमित्त मिलता है, यह कहना चाहिए चारित्र मोहिनी कर्म का जब उपशम होता है, तो जैसे ही कोई निमित्त मिलता है और वे सीधे छोड़कर सीधे मुनि दीक्षा धारण करते हैं। जितने भी बड़े बड़े वो रहे, वो ऐसा नहीं कि उनने अभी ब्रह्मचर्य ले लिया, फिर वो क्षुल्लक बन गए, फिर वो अलग बन गए। आपने सुनी होगी जितनी भी कहानियां, तो सीधे मुनि दीक्षा लेते हैं, इतना ताकत होती है उनमें। और अपन हम लोगों की तरफ से तो, गृहस्थ की तरफ से तो थोड़ा क्रम क्रम से बढ़ना, एक साथ नहीं कर पाएंगे, लेकिन वे जो होते हैं वे कहाँ भोगी और सीधे योगी मुनि दीक्षा धारण करते हैं, ऐसा उनके अंदर में बल पाया जाता है। तो वो विचार करती है और ये सोचते हैं अभी हम घर छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, निर्वाह कैसे होगा, फिर वहां व्यवस्था नहीं बन पाएगी, तो वो अव्यवस्था को देख देख करके कि कैसे हम झेल नहीं पाएंगे, तो इसलिए वो त्याग नहीं कर पाते। लेकिन अंतरंग में उनके परिणाम उसमें जरा भी भींगे हुए नहीं रहते। मिथ्या दृष्टि माने अज्ञानता में अपनी ही सोच को आप देखोगे तो आपको समझ में आएगी कि पहले अपनी पकड़ कैसी थी सब चीजों में और अभी कैसी है। अंतर आया होगा कि नहीं? हर चीजों को देख देख कर, घरों को, पहले घर बन रहा है तो ऐसा लगता था बन गया अब इसमें रहेंगे, इतनी खुशी हो रही बहुत ज्यादा, लेकिन अभी आप ज्ञान जब हुआ है उसके बाद आप देखते होगे तो आपको लगता होगा ना, ठीक है भाई पुण्य के उदय से बन गया है, अब इसमें कितना रहना है, आयु प्रमाण रहना है ना, आयु तक। और वो भी जरूरी नहीं है कि घर भी बदल सकता है, क्या क्या कुछ होए आगे कुछ कह सकते नहीं है, यहाँ पर कुछ भी मेरा नहीं है। एक ज्ञान जो जागृति हो जाती है तो इसलिए भी वो त्याग नहीं कर पाते। और हम किसको त्यागी माने? जो बाहर से छोड़ता है। दुनिया की आदत क्या है? दिखना चाहिए, इसलिए लोग दिखाना भी चाहते हैं, है ना, त्याग दिखना चाहिए। जबकि जो ज्ञान है, जो स्वाध्याय से जो त्याग होता है, वो अंतरंग में पहले जाता है और बाद में बहिरंग में आता है। और इसके पहले हम लोग कैसे थे? बाहर से तो खूब त्यागी दिखने लग गए, अब ये छोड़ दिया, अब वो छोड़ दिया, अब ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन अंतरंग में पूरी आसक्ति बैठी रहती है। तो इस तरह से भी अपने को पकड़ना चाहिए कि मुझे आसक्ति कितनी है, और जितनी आसक्ति घटी हो उतना नियम ले लेना चाहिए। इससे क्या होगा, यदि हम नियम ले लेंगे तो आसक्ति, यदि मान लो बाद में परिणाम बिगड़ते भी हैं, जैसे अभी मान के चलिए आपने कि हमने कपड़े को कुछ प्रमाण कर लिया कि अब हम इतने कपड़े रखेंगे, और बाद में हमको लगा नहीं नहीं हम तो ये भी ले लें, ये भी ले लें, तो क्या नियम के कारण फिर परिणाम संभल जाएंगे? अरे मेरा तो नियम है,
तो ये विचार यदि आएगा तो आपके परिणाम फिर गिरेंगे नहीं। विचार बाद में आप करो भी कि नहीं अब हम तो ले रहे हैं, हम तो खरीद ले रहे हैं, तो बेचारा नहीं हमारा नियम है, वो हमारा नियम हम कैसे तोड़े। तो वो इसलिए इस नियम को रखते हुए भी इसलिए नियम लेना भी जरूरी है कि जब अच्छे परिणाम हो और साधारण नियम हो तो उनको कंटिन्यू करते रहना चाहिए, क्योंकि इसके सारे आप बहुत से पापों से बचे रहोगे। क्योंकि उदय तो बहुत बदलते रहते हैं, कब तीव्र उदय आ जाए तो कब फिर पापों में जाने का परिणाम हो जाए। तो इसलिए, और एक परिग्रह प्रमाण की बात आती है तो एक हमारे वो पंडित जी थे तो वो एक बात बताते थे कि एक, वैसे शायद हमने आपको बताई भी होगी कि एक लेडीज थी, उसके पास बहुत सारे कपड़े थे, साड़ियां थी बहुत। तो उनने कहा कि अब परिग्रह प्रमाण का दिन आया जी 10 लक्षणों में, तो कहा भैया परिग्रह प्रमाण करो। तो बोले ठीक हम नियम ले रहे हैं। तो उनके पास में 200-300 साड़ियां होंगी। तो उनने कहा हमने नियम कर लिया। तो कर लिया परिग्रह प्रमाण, कर लिया कि हाँ कर लिया। तो पूछा कैसे कर लिया आपने, नियम ले लिया उनने। ठीक है, तो उनसे पूछा कि आपके पास में इतनी साड़ियां थी 300, तो आपने क्या किया उनका, कितनी रख ली। तो बोले हमारे पास 300 साड़ियां थी, हमने उसमें से 100 रख ली हैं। अच्छा ठीक, चलो अच्छी बात। तो और फिर आपने क्या किया 200 का जो आपने छोड़ी उनका क्या किया। तो उनने क्या बताया कि हमने सब उन साड़ियों को एक अटैची में भर के ऊपर का जो कमरा है हमारा उसमें रख दिया है, सबको, सब साड़ियों को उठा के ऊपर रख दिया, और जो हमें पहननी है वो हमने अपनी वार्डरोब में लगा रखी है, तो वो हमारे पास है। और क्या होता है कि जब हमारा इनसे मन भर जाता है तो हम क्या करते हैं कि इसमें से 10 साड़ी ले जाके ऊपर रख देते हैं और ऊपर की फिर 10 साड़ी निकाल ले आते हैं नीचे। तो उन्होंने कहा वाह बढ़िया जी, बढ़िया आपका परिग्रह त्याग है। क्या इसका नाम परिग्रह त्याग है। पूरे के मालिक तो आप बने हैं ना, वो भी 200 भी आपके उसमें ही है, तो इसका नाम परिग्रह त्याग नहीं है। इसके बदले ये, इसके बदले ये, तो वार्डरोब में रखे भी कर सकते थे, वहां ऊपर रख करके रख दिया, यहाँ भी रख करके ये कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ भी आप सोचो कि हम इनको पहनेंगे, इनको नहीं पहने, आप हटा दो उनको, किसी को दे दो। जब आपको जिस चीज का त्याग करने का मतलब क्या, जो चीज आप नहीं पहन रहे हैं, जो आपके यूज में नहीं आ रही है। देखिए दान जो होता है, जो अपने व्रत हैं स्वयं पर दोनों के कल्याण के लिए, हम छोड़ेंगे तो हमारा परिग्रह त्याग व्रत सजेगा, वो सधेगा, और दूसरे को क्या होगा, पुण्य का उदय आएगा ना, जिसकी जरूरत है उसे अपन ने दे दिया, तो उसका पुण्य का उदय आ गया कि चलो उसको पहनने के लिए मिल जाएगा, तो उसका भी तो भला होना चाहिए। हमारा यहीं कि यहीं पड़ा रहा तो बताइए त्याग से क्या मतलब निकला है। इसीलिए त्याग में जो चीजें हैं अपने पास में उतनी रखो जरूरत की, और बाकी चीजों का त्याग करो, क्योंकि हमारा पुण्य का उदय आया है तो उनका भी पुण्य का उदय आना चाहिए। जिन्हें जरूरत है उन्हें भी अपन को देना चाहिए। बात कपड़ों की नहीं, और भी चीजों की है। यहाँ तक तो हमारे हमारे पंडित जी है ना, रविंद्र पंडित जी, वो क्या बोलते हैं, यदि आपकी उम्र हो गई है और आपने कमा लिया है इतना कि आपकी आपकी गुजारे के लायक है, और अब आप निवृत्त हैं, जैसे बच्चों की जिम्मेदारियां वगैरह से आप निवृत्त हो चुके हैं, और अब आपके पास पर्याप्त है, तो आप नियम लो हम और कमाएंगे नहीं। ये बहुत बड़ा दान है। फिर आप भले मंदिर में दान मत देना, क्यों, और लोगों को मौका मिलेगा ना। आपको पता है अपने आपकी दुकान यदि बंद होती है तो कितने लोगों की दुकान चलती है, फर्क पर समझ में आता है। हमारे परिणाम भी मलिन होते हैं ना, और दिन भर उसी में हम लगे रहते हैं। दुकान खुली रहेगी तो क्या हो, जाने का परिणाम तो होगा ही, फिर बैठेंगे, फिर ये करेंगे, तो खरीद दुकान चलाने में, पैसा कमाने में बहुत कर्मों की, मतलब बहुत परिणामों की हानि होती है। तो इसलिए वो कहते हैं कि यदि आपकी जीविका के लायक है, इसलिए परिग्रह प्रमाण करो। दुकान की जरूरत क्यों है, जितना है कमाते चले जा रहे, कमाते चले जा रहे। देखो अपन ने कपड़ों का प्रमाण किया सो किया, पैसे कमाने का प्रमाण है कि नहीं, कि इतना है, इससे ज्यादा नहीं। एक एंड रखो कि बस इससे ज्यादा हम नहीं कमाएंगे, जितना, जब हमारे पास इतना हो जाएगा उसके बाद हम कमाना छोड़ देंगे। तो फिर आप जो समय निकालोगे तो वो किसके लिए बचेगा, कितना आत्मकल्याण आप कर पाओगे यदि हम वो समय अपने लिए निकालें तो, है ना। अभी पूरा समय इसी में तो जा रहा है। और जब जरूरत की चीजें हैं और हमें हमको मालूम है इतना लगेगा, उतना रख करके यदि हम अपने को निवृत्त होते हैं, या महीने में कुछ दिनों के लिए भी निवृत्ति हम ले सकते हैं, लेना चाहिए। और एक उम्र पे आने के बाद तो लेना ही चाहिए। अभी आप भले ना ले पाओ, लेकिन टारगेट रखना कि हमें निवृत्ति लेना है, अब हम और कमाएंगे नहीं। ये किसको दान होगा, खुद को, स्वयं को दान होगा बहुत बड़ा, क्योंकि हम टाइम नहीं निकाल पा रहे। और सारा दिन कहाँ जाता है, जब हम टाइम नहीं निकाल पा रहे तो पूरा टाइम जाता कहाँ है ना। भोगने में भी कम जाता है, जितना कमाने में जाता है उतने घंटे हम भोग भी नहीं पाते जितने घंटे हम कमाते हैं। तो इसलिए भी अपने को पैसा जो है वो उसका सदुपयोग करना चाहिए। कह रहे पुण्य के उदय से मिली हुई संपत्ति को पुण्य के उदय में ही लगाना चाहिए।
अच्छा अभी तो टाइम है ना, वो तो रोज जैसा लग रहा था हमको। है अभी टाइम तो है ना, अभी तो चलेगा ये तो। हाँ अभी है टाइम जी। हाँ हाँ, वही है वो आपका आधा घंटा है पूरा। हाँ नहीं वो डेली चलता था ना। ठीक है 9 बजे। हाँ हाँ तो वही हम देख रहे हैं 6:30 से, मेरा तो 7:30 तक था, तो वो घड़ी देखते रहते थे वहां तो हम बिल्कुल, वो फिर तो भी समझ में 2-4 आ रहा मिनट था, जा आपकी है। नजर हम लोग को समझ में आता था आप घड़ी देख रहे हो। हाँ क्योंकि मुझे लगता था कि अब बात को खत्म करना, हालांकि पीछे से उन्होंने बोल दिया था तो हम 2-4 मिनट ले रहे थे, और हमको लग रहा था कि चलो भाई वो लोग भी सुन ले रहे हैं, क्योंकि नहीं तो ये भी एक बहुत बड़ी बात थी उन लोगों के द्वारा 1-1 घंटा बैठकर सुनना भी सच में एक बहुत अच्छी बात थी। लेकिन 1 और घंटा ये तो पता चलता नहीं था, इतना फटाक से निकल जाता था 1 घंटा। हाँ नहीं आप लोगों को तो खैर चलो आदत थी, मतलब उन सभी लोगों ने भी सुना और इतने उससे तो ये एक उन लोगों की भी बहुत बड़ी बात है। तो पुण्य को हमने कहा ना सबकी भावनाओं का फल आ जाता है, किसी न किसी ने भावना करी होगी कि हमें मिलना चाहिए, तो इस भाव से भी वो कह रहे आप तो भावना करते चलो, चीजें आपके सामने अपने आप आती चली जाएंगी। तो इसलिए इसका जो वस्तु व्यवस्था का विश्वास यदि करना कितनी अच्छी बात है बताओ। हमको लगता कौन करेगा, हमको कौन दे जाएगा खाना, हम नहीं करेंगे तो आप करके तो देखो कहाँ से कैसे मिलता है, आप देखो एक बार आप कोई भी नियम लेके तो देखो, एक आध दिन प्रॉब्लम होगी और उसके बाद व्यवस्थाएं अपने आप बनना चालू होंगी। हम पहले से ही डर करके कुछ नियम नहीं लेते हैं, ये अलग बात है, लेकिन अपने पुण्य का भरोसा करना चाहिए, ये इसमें बात है। पुण्य का तो भरोसा इस करना चाहिए और फिर भी नहीं हुआ तो समझ जाना चाहिए पाप कर्म का उदय है। हाँ बस नहीं मिलना है तो आप चिल्ला करके भी नहीं मिलेगा ना, परिणाम खराब करने से भी क्या फायदा। ऐसा विचार करो ना कि आप जब ये वस्तु व्यवस्था समझ में आ जाए कि हर चीज हमको जो मिल रही है वो अपने पुण्य प्रमाण ही मिल रही, तो सामने वाले का दोष क्या है यदि वो नहीं बना पाया है या वो लेके नहीं आ पाया है, तो क्या समझ लेना चाहिए। देखो गुस्सा तो आएगी, लेकिन जैसे अभी अंतरंग में एक ज्ञान रहेगा, ओ देखो आज मुझे मिलनी नहीं है, बोल के गए थे ये बना देना और फिर भी नहीं बनती, तो क्यों नहीं बनती कि आज वो मुझे खाना नहीं है, आज मुझे नहीं मिलने वाली। तो अब कई कई बार क्या होता है परिणाम खराब इसी में तो होते हैं, गुस्सा आ जाती है तो फिर वो उसी के पीछे पड़ जाते हैं, फिर वो आज खाना ही नहीं खाएंगे, हमने बनाई क्यों नहीं, आज हम खाना ही नहीं खाएंगे। तो ऐसा भी करते हैं अपन। तो ये ज्ञान से जब ये समझ में आने लग जाएगा तो क्या होगा, कषाय तो होगी, ऐसा नहीं है अपन घर गृहस्थी में रहकर कषाय से छूट जाए, ऐसा नहीं, बल्कि सम्यक दृष्टि के भी